सभी को सादर जय श्री कृष्ण। सभी स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो। लपसी तपसी की कथा। मेरा आपसे निवेदन है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं, लाइक करें और कमेंट्स अवश्य करें। लपसी तपसी की कथा कहेंगे। एक लपसी थी, एक तपसी थी। एक लपसी और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता। लपसी रोजाना 1.25 सेर हलवा बना करके भगवान को भोग लगा करके ताली बजा करके भोजन ग्रहण कर लेता, जीम देता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। लपसी बोला मैं बड़ा हूं, तपसी बोला मैं तुमसे बड़ा हूं क्योंकि मैं भगवान की तपस्या करता हूं। नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं करता हूं। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ का मूंदड़ी तपसी के आगे गिरा दिया और उसने आंख खोल करके देखा तो मूंदड़ी पड़ी हुई है, मूंदड़ा पड़ा हुआ है। उसने उठा करके पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी 1.25 सेर का हलवा बना करके भगवान को भोग लगा करके ताली बजा करके भोग की मुद्रा दिखा करके भोग लगाया और उसने भोजन कर लिया, जीम लिया। इतने में नारद जी आए और दोनों को अपने पास बिठाया। दोनों पूछने लगे कि कौन बड़ा है, बताइए नारद जी। नारद जी ने कहा तपसी से कि अपना पांव हटाओ। पांव हटाते ही मूंदड़ी निकली। तब नारद जी बोले मूंदड़ा चुराने से तुम्हारी तपस्या भंग हो गई है, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी कहने लगा कि मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे प्राप्त हुआ। नारद जी बोले तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देगी। सब कहानी कह करके तेरी कहानी अगर कोई नहीं कहेगा या इस कहानी को नहीं सुनेगा, नहीं श्रवण करेगा तो कार्तिक का फल तुझको प्राप्त हो जाएगा, उसको कार्तिक का फल प्राप्त नहीं होगा। इसलिए इस कहानी को अवश्य सुनना चाहिए। तपस्या का फल जो इस कहानी को नहीं सुनेगा तो वो तुम्हारा हो जाएगा। धोती दे करके अंगोछा नहीं देवे, धोती दे दे लेकिन अंगोछा नहीं देवे, गमछा सीधा दे देवे लेकिन दक्षिणा नहीं देवे कि महाराज हमने सीधा दे दिया है, दक्षिणा नहीं है। ब्राह्मण जिमा दिया, भोजन करा दिया, दक्षिणा नहीं दी। दीवा चास के हाथ न जोड़े। तो जो भी ये पुण्य करेगा उसको ये फल प्राप्त नहीं होगा। भोजन कराने के बाद दक्षिणा भी देना चाहिए। धोती देवे तो अंगोछा उस वक्त चलता था, आजकल अंगोछा कम हो गया, आजकल कुर्ता चलता है। धोती के साथ कुर्ता अवश्य देवे। अंगोछा पुराने जमाने में अंगोछा ही चलता था पहले, तो कहानी का सार उसमें अंगोछा का ही लिखा हुआ है। धोती के साथ कुर्ते का महत्व है, भोजन के साथ दक्षिणा का महत्व है। और सीधा अगर देवे तो उसके साथ भी दक्षिणा अवश्य रखना चाहिए, क्योंकि यह अर्थव्यवस्था से ही ब्राह्मणों का जीविकोपार्जन होता है। केवल भोजन से ही ब्राह्मण का काम नहीं चलता है। जिस प्रकार से आपको सभी वस्तुओं की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से ऋषि मुनियों को, ब्राह्मणों को भी सभी प्रकार की आवश्यकता होती है। तो जो आप आर्थिक रूप से उनकी दान करते हैं वह आर्थिक रूप से उनको जरूर देना चाहिए। सीधा दे तो दक्षिणा दे, धोती दे तो कुर्ता दे, वस्त्र दे दक्षिणा दे, ब्राह्मण को भोजन कराए तो दक्षिणा दे। और इस प्रकार से जिस प्रकार से अगर तुम्हारे नाड़ा वाड़ा जो ब्राह्मण लोगों को नहीं बांधते या जो भी पूजन उनको नहीं करते हैं तो उनका भी फल उनको प्राप्त हो जाएगा। इतना कह करके नारद जी वहां से प्रस्थान कर गए। कहने का तात्पर्य है कि अगर आप जो भी सीधा देते हैं तो उसमें दक्षिणा अवश्य दे, ब्राह्मण को भोजन कराए तो दक्षिणा अवश्य दे, ब्राह्मण आपको नाड़ा बांधे तो दक्षिणा अवश्य दे। बहुत से लोग नाड़ा बंधवा करके चले जाते हैं, महाराज जय श्री कृष्ण राम राम, तो चले जाते हैं। ये गलत है, नहीं करना चाहिए। यथाशक्ति जो भी है वो ब्राह्मण को अवश्य देना चाहिए।
ब्राह्मण आपको नाड़ा बोधी कलावा जो ये बंधा रहता है, ये बांधता है, तो उसकी भी दक्षिणा अवश्य देना चाहिए। और इतना कह करके नारद जी ने वहां से प्रस्थान किया और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप सभी से पुनः निवेदन करता हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और लाइक एवं शेयर अवश्य करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। सभी स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो। सभी को सादर जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।